हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो अक्षर है हिंदी के उसको लिखने का जो टेक्निक है उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चार्ट पेपर पे हमने लाइन खींच लिया है। जो पेंटर होंगे, जो साइन बोर्ड करते होंगे, उन्हें पता होगा कि डोरी मतलब धागा से हम इस पर लाइन खींचते हैं। हम यहाँ पे पेंसिल से, चूँकि ये मैं चार्ट पेपर पे इसका मैंने आज लिख के दिखाऊंगा, तो हमने पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लिया है, लाइन खींच ली है। और इसकी लाइन की जो इसकी हाइट है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, वो हमने 2 इंच रखा है। तो इसकी जो चौड़ाई है इस लाइन की, ये है 2 इंच की, ये है 2 इंच की चौड़ाई इसकी। और इसके नीचे जो मैंने एक और लाइन लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच की। तो 2 इंच और 3 इंच के स्पेस में जो एरिया है उसमें हम कैसे कोई अक्षर को कैसे एडजस्ट करेंगे, कट लेटर, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी सभी लेटर, तो आज हम उसकी टेक्निकल जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे कि जब हमारे पास मैटर ज़्यादा हो, ठीक है, और लंबाई, इसकी लंबाई कम हो, या जब चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो, तब हम कैसे लेटर को एडजस्ट करेंगे। तो ये टेक्निक करने के जो तरीके हैं उसको मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको बताने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए मैंने जो कलर यूज़ किया है वो फैब्रिक कलर में इस पर यूज़ कर रहा हूँ। और ब्रश जो है वो 4 नंबर का 7 हेयर ब्रश है, जिसको गिलहरी की बाल की ब्रश जो कहा जाता है। और ये मैंने इस लॉन्ग हेयर लिया है। तो देखिए, लॉन्ग हेयर से भी वही लोग लिख सकते हैं जिनको अच्छा कमांड हो ब्रश पकड़ने का, जिनको अच्छे से प्रैक्टिस हो और जिन्होंने अच्छे से खूब अभ्यास किया हो। लेकिन यहाँ जो इस ब्रश में, जो लॉन्ग हेयर ब्रश में जो बैलेंस करना होता है वो है इसकी जो है, चूँकि हेयर बड़े होने की वजह से ना इसकी जो मूवमेंट है ना, उसको कैप्चर, मूवमेंट को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ब्रश है और ये आप देख रहे हैं मैंने फैब्रिक कलर लिया है, चूँकि ये चार्ट पेपर है इस पर लिखने के लिए। तो और ये ब्रश का देख रहे हैं, इस ब्रश को कोई भी लेटर लिखने से पहले, चाहे हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे, उसके जो ये कट है ना, ये जो एज है, तो ये आप ज़रूर अच्छे से बना ले, तभी आपका जो राइटिंग है, वो जो लेटर लिखेंगे आप, वो काफ़ी फिनिश होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज आपको कॉलिंग। के बीच में काफ़ी सारी सावधानी रखनी पड़ती है। अब जैसे मैंने ये जो कलर लिया है, अब ब्रश मेरे पकड़ रहे हैं, ये चीज़ चार्ट पेपर पे ब्रश चल नहीं रहे हैं जिस तरह से चलना चाहिए। तो क्योंकि ये कलर थोड़ा सा मोटा है, मतलब ब्रश पे, तो आपको अंदाज हो जाएगा कि कलर मोटा है तो ब्रश थोड़ा सा रोकेगा, जो भी सरफेस होगा उस पर चलने से काफ़ी स्मूथली वो चलेगा नहीं। और अगर कलर पतला होगा तो क्या होगा, वो फैलेगा। मतलब अब जैसे ही रखेंगे ब्रश, अब वो फैलना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे गिरेगा, साइड में गिरेगा, तो लटक जाएगा। तो ये देख रहे हैं, चूँकि चार्ट पेपर पे है, तो ये देखिए, अभी चूँकि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से का हो गया। तो हर पेंटर का अपना स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग वो लेटर, जो भी अक्षर होते हैं, कट लेटर होता है, लेकिन उसमें भी उसका कोई ना कोई स्टाइल होता है जिसको वो आसानी से लिखता है। तो आपका ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे लोग आसानी से के लिए जैसे ऐसे कर थोड़ा तिरछा लिखते हैं, एक ही बार में ये कट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लेकर के सीधे ऐसे लेते हैं, एक ही बार में ऐसे लेते हैं, इसके बाद देखिए इसी ब्रश को लेकर के यहाँ ऐसे कट कर देते हैं। तो ये भी स्टाइल है। तो अब देखिए, जैसे सीधे रफली लिखना हो, अब उसने ऐसे कर दिया, तो ये भी स्टाइल है। बहुत सारे पेंटर इस तरह से लिखते हैं।
और इसमें जैसे और भी बहुत अच्छे से लिखना हो, बहुत लोगों का आप देखेंगे क लिखने का जो स्टाइल होता है वो काफ़ी बोल्ड होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये लेटर लिया, इतना ही लेटर में बोल्ड कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ से कट मारेंगे, तो ब्रश लिखने का मैंने एक और वीडियो डाल रखा है क ख लिखने का, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आप देखिए इसमें जैसे मैंने इसी ब्रश मेरा ये देखिए पतला वाला लेटर भी लिखा। अब मैं इसके जो मोटे लेटर है वो भी मैं लिख रहा हूँ। ये भी मैंने ही लिखा है, ये भी मैंने ही लिखा है, ये भी मैं ही लिखा हूँ। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो स्पेस हो हमारा, के हिसाब से हम अपने लेटर चेंज कर सकते हैं, उसकी मोटाई पतलाई को। चूँकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ फैला हुआ ज़्यादा है, चूँकि इसकी हाइट कम हो तो कैसे लिखेंगे, मतलब चौड़ाई कम हो हमारे पास और हाइट ज़्यादा हो ना, तो कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जब मैं आपको नीचे में लिख के दिखाता हूँ कि यही का कैसे होगा, जब दूरी हमारा इतना ही होगा। जैसे इतना जो दूरी है, अगर हम इतना ही दूरी में लिखना चाहते हैं और हमारा हाइट बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे ये 2 इंच का था, ये इसका जो हाइट है वो 2 इंच का है, और यहाँ पे जो है वो इसकी जो हाइट है वो 3 इंच की है। तो अब इतना ही जो चौड़ाई है हमारे पास ना, अगर इतना ही चौड़ाई में अगर हम क लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और फिर जब यही अगर चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी, हमारे पास जब एरिया ज़्यादा होगा, जब हमारे पास मतलब स्पेस ज़्यादा हो और मैटर कम हो, तो कैसे उसको अरेंज करेंगे। अब इसके लिए मैं जब नीचे में लिख रहा हूँ, जब इसका क है इसकी, तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसकी हाइट जो है ना, लंबाई की जो भी चीज़ें होगी वो कम होगी। देखिए इसका मैं क्या करूँगा, अब ये इसकी मोटाई ऊपर की तरफ जाएगी। अब मैं इसको ऐसे गोलाई में ले लूँगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे ब्रश पे कमांड करने का, उतना अच्छा आपका रहेगा। और फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि हम कितना प्रेस करें, ब्रश पे कितना हम दबाव दें, जिससे कि हमारा कितना एंगल से ये कटे। अब ये देखिए, अभी इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी यहाँ पे और इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो लेटर हमने कैसे अरेंज किया है। तो इसी तरह से बाकी और भी जो लेटर हैं वो भी हम इसी तरह से लिखेंगे। अब जैसे अब मैंने आपको बताया कि अब इसमें 3 इंच की है। अब जैसे यहाँ इसकी लंबाई बढ़ी थी, अगर और ज़्यादा मैटर हो, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई नाम से कनक ही लिखना हो, तो देखिए वो कैसे कंटिन्यू होगा। अगर इसमें लिख रहे हैं कनक, इस हाइट और इस चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना होता है कि हमें कितना, चूँकि इसका कट ऊपर ज़्यादा हो गया था इसका, तो हम आखिर तक मिलाते रह सकते हैं इसको। आपको लेटर का आइडिया, स्पेसिंग का आइडिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रश को घुमाएंगे, उसको कितना पास में लिखना है, कितना दूर में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले इस क को लिखने के लिए पहले मैंने लकीर खींच ली थी, पहले डंडी। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसके जो क के जो अक्षर घूम रहे थे मैंने उसको कर लिया, तो थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ब्रश को घुमाते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो देखिए दोनों में कितना फ़र्क हो गया, चूँकि मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिया था तो ये मुझे आइडिया नहीं था।
ये भी है कि आप लिखते लिखते फिर इसको आप बैलेंस कर सकते हैं कि अगर लग रहा है कि आपकी लेटर कहीं पे कम ज़्यादा हो गया है तो आप उससे कर सकते हैं। ये हमने आपको कट लेटर में जो कनक यहाँ से लेकर आपको लिख करके दिखा दिया। तो अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं, जब इस पर देखेंगे तो ये लेटर लगेगा ऐसा कि दबा दिया गया है, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना वो कम गई है और ये फैला हुआ ऐसा लग रहा है। तो यही अगर हम स्पेस हमारे पास लंबाई में कम होता तो हम क्या करते, इसको थोड़ा और इधर की तरफ लिखते ना, जैसे इसका जो की मोटाई, इसकी हाइट और चौड़ाई किस तरह से है, तो ऐसे हम इसको लिखते। तो अब ये जानकारी आपको कैसी लगी? हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, अगर जो अच्छे पेंटर हो वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें क के अलावा अब मैं ख लिख के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना कि सबका अपना अपना स्टाइल होता है और हर इलाके में अलग अलग तरह के लेटर लोग लिखते हैं। तो मैं जब ख लिखूँगा तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैं ख कैसे लिखता था। तो जहाँ पे कम स्पेस हो, जल्दी में लिखनी हो, तो हम लोग ख ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। जल्दी में लिखना हो तो हम लोग बिल्कुल उसी लेटर से कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी ख लिखते हैं। और मैं दूसरी तरह से जो मैं लिखता हूँ या और भी जो पेंटर लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ख कैसे लिखते हैं, जो से हिंदी में रहता है। बहुत से लोग ख ऐसे भी लिखते हैं और दूसरे तरह से भी ख लिखाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। भी ख लिख सकते हैं। इसके बाद और देखिए, ये लेटर की मोटाई कितना फ़र्क है। तो आपको अगर ब्रश चलाने आता है और लेटर की मोटाई पतलाई पता है, कहाँ मोटा कहाँ पतला होता है, तो आप कितने भी छोटे ब्रश हो उससे आप बड़े लेटर लिख सकते हैं। अब जैसे इसी के अगर हम ग लिखेंगे तो बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ पे जो ग चलता है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, स्पीड में लिखना हो तो लोग ये इस तरह से ग लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी, आप जो नए सीखने वाले हैं उनको। तो देखिए, हमारे यहाँ ग ऐसे लिखा था, और दूसरे तरह का जो ग हम लिखेंगे वो देखिए यहाँ पे इसको जैसे र लिखते हैं उसको ऐसे यहाँ पे कट कर देते हैं, इसको राउंड करते हैं और फिर यहाँ से देखिए, कट लगाने का कई सारे तरीके हैं। फिर पहले ऐसे ब्रश से ले सकते हैं, फिर या फिर ऐसे ले सकते हैं, और फिर
ऐसे कट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही कट कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ब्रश का जो टिप है वो बहुत अच्छे से एज बना होना चाहिए, मुंह नहीं फाड़ना चाहिए। लॉन्ग हेयर है तो मैंने इसको पतले लेटर भी है, मोटे लेटर भी है, 2 इंच की हाइट का भी है, 3 इंच की हाइट का भी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ब्रश कैसे पकड़ना है, ब्रश भी आप ये देख सकते हैं। ब्रश आप यहाँ से पकड़ेंगे और मैं ये उंगली रखता हूँ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ना, ये देख रहे हैं, ये उंगली से मैं बैलेंस करता हूँ। मुझे ब्रश अगर चलाना है, जैसे भी चलाना है, तो ये उंगली को मैं पे ही मैं सारी मूवमेंट करता हूँ। तो मुझे ये मतलब मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सटा के लिखते हैं ना, तो ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये इसका जो चपटा होता है यहाँ पे, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राउंड ब्रश होता है और पीछे से पकड़ना है, जिससे कि आप अच्छे से इसको मूव करा सकते हैं, जिधर भी कट देना हो, जिधर भी घुमाना हो। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर ये ब्रश चाहिए या किसी और भी तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।